मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं पुराने नियम में से पढ़ूंगी, गिनती 27 उसका 15 से 23। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने से उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करें। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा को पूछा करे, और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उनके कहने से जाया करे और उसी के कहने पर लौट भी आया करे। यहोवा ने इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के सामने पढ़ूंगी पवित्र शास्त्र से पहला कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्सेस 13 to 23। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 13 से लेके 23 आयत तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इससे कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेतमेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में से जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोग को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करें। जीसस पापा, थैंक यू कि आपने हम सबको अब तक संभाल के रखा है और किसी कमी घटी में पड़ने नहीं दिया। जीसस पापा, आप हम सबको तकलीफ बीमारी
बीमारी और परेशानियों से बचा कर रखना। जो बीमार है उन्हें चंगा करना। जीसस बाबा आप ही महान और सबसे बड़े हो। इस कोरोना बीमारी को हमारी दुनिया से हटा दो। हम सब बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को संभाल कर रखना। हमारी पढ़ाई और हमारे कामों में हमारी मदद करना। अपने चर्च के लिए, चर्च के सब लोगों के लिए और बाकी सब के लिए दुआ करते हैं। जीसस पापा अपनी आशीष और अनुग्रह सब पर बनाए रखना। कौन सब के वचन से जो हम वचन सीखते हैं आपकी, उस वचन पे चलने वाले हो। आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा सलाम और आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। टुडे इज द 7th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद का 7वां रविवार और आज जो विषय है, द थीम ऑफ दिस टेक्स्ट, गॉड हिमसेल्फ कमीशन दोज हू डू हिज वर्क। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। जो लोग उस खुदा के कार्यों को करते हैं उन्हें ही वो अपनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। आइए हम देखें खुदा के इस वचन से होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 टू चैप्टर 10 वर्स 1 to 16। मत्ती की इंजिल उसका 9वां अध्याय और उसकी 35 आयत से लेकर के 10वें अध्याय की पहली 16वीं आयत तक। और हम देखते हैं परमेश्वर के इस वचन को। मैं उम्मीद करता हूं, मैं इस बात को खुदा में विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी हैं अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और इस समय का जो दौर चल रहा है, कोविड-19 जो ये महामारी है, हम इस बीमारी के दौर से सभी लोग देशवासी गुजर रहे हैं, लेकिन हम कोई भी एक दूसरे से अपनी फेलोशिप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कि जिसके माध्यम से हम प्रभु के वचन को, अपनी संगति, अपनी फेलोशिप एक साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वचन को। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इस आयत से कि परमेश्वर का जो वचन है, सबसे बड़ी बात, द साल्वेशन, द वर्क ऑफ साल्वेशन, जो प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार का जो कार्य था, खुदा ने, यीशु मसीह ने खुद उसको किया अकेले ही। और वह उद्धार का कार्य प्रभु इस दुनिया में आकर के दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया। अंत में प्रभु यीशु मसीह कलवरी के करीब क्रॉस पर प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दी और वहां 7 वाणियां कही और लोगों के प्रति उसकी संवेदना थी जिन लोगों ने उसे सलीब पर चढ़ाया। वारे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका प्यार कि दुनिया के लिए अकेले साल्वेशन, मुक्ति का मार्ग बने और उसकी मुक्ति के लिए, उस साल्वेशन के लिए उन लोगों को जो प्रभु के कार्य करते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए प्रभु की ये एक गवाहिया है। तो यहाँ हम देखते हैं मजदूर थोड़े हैं। मत्ती 9वें अध्याय की 35 आयत से कुछ चंद आयतें देखते हैं कि मजदूर, लेबरर्स, हु इज द लेबरर्स। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, वहां पर गांव-गांव में फिरते हैं और प्रभु यीशु मसीह लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं, लोगों की कमजोरियों को दूर करते हैं। जिस प्रकार से वह औरत जो 12 सालों से परेशान थी, जो बीमार थी, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनकर के प्रभु के पास आती है, प्रभु की चाहती है कि प्रभु के चरण छू लो, प्रभु के वस्त्र छू लो। उसने सिर्फ प्रभु के वस्त्र को मात्र छुआ और उसकी बीमारी उसी समय चली गई और वो चंगाई पाई और उसकी कमजोरी भी दूर हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझने किसने छुआ है, और प्रभु औरत अपने आप को समझी कि अब मैं बच नहीं सकती, तो प्रभु के चरणों में आगे गिर जाती है और प्रभु कहता है, बेटी तेरे गुनाह क्षमा हुए, तेरी बीमारी ठीक हो गई, अब तू चली जा। वह प्रभु उन बीमारियों को चंगाई करता रहा। बहुत सारे अंधों की ज्योति दी है प्रभु ने। यानी यहाँ पर देखते हैं प्रभु का कार्य उन तमाम लोगों को जो समाज से बहिष्कृत थे, जो बीमारियों से पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो डिस्क्रिमिनेटेड थे, उन सबको प्रभु ने किस तरह से उद्धार दिया है। यही चीजें देखते हैं प्रभु का कि उन्होंने देखिए लिखा है कि प्रभु जब देखता है, भीड़ को देखा, भीड़ उसके पीछे आती थी और प्रभु उन पर तरस खाते हैं।
compassionate God. Christ is the compassionate God. जीसस यहाँ लिखा है उन पर तरस आता है, उन लोगों पर तरस आता है। प्रभु यीशु को तरस आता है कि मेरे लोग बेसहारे हैं, कोई इनका सहारा नहीं है, कोई इनका रखवाला नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं। जिस प्रकार से भेड़े हैं जो है उनका कोई रखवाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो भटकी हुई सी हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर यह भेड़ उन लोगों के लिए जो हम आप जैसे मानो उस समय के लोग जो थे, जिनके बीच में कोई ऐसा उपदेशक जो प्रवचन देने वाला, जो प्रभु के कार्य करने वाला, प्रभु के राज्य का सुसमाचार देने वाला नहीं था, उनके बारे में प्रभु कहते हैं कि लोग नाश हुए जा रहे हैं, कि कोई इनकी मदद के लिए नहीं आगे आ रहा। तो प्रभु वहां पर उन लोगों के लिए कहते हैं कि खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। खेत पके हुए हैं, यानी खेत पकी हुई है, फसल पकी हुई है, क्रॉप्स इज रेडी, बट देयर इज नो लेबरर्स। प्रभु यीशु मसीह वहां पर लेबरर्स की बात करते हैं और वो कहते हैं कि खेत के स्वामी से। अब यहाँ पर देखें खेत का स्वामी कौन है? हु इज द ऑनर ऑफ द लैंड? परमेश्वर पिता की प्रभु से, परमेश्वर से, पिता से विनती करें कि खेत काटने के लिए मजदूर को भेजे, जो लोग उस काम को कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर लिखा है यशायाह चैप्टर 6 वर्स 8 में कि कौन है, whom I will send, whom shall I send, कौन मेरे नाम से जाएगा। ये बातें हैं, प्रभु के नाम से कौन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें हम 10वें अध्याय में और उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी आयत कि वहां पर लिखा है प्रभु के चेलों का नाम है जो प्रभु के साथ थे, जिन्हें प्रभु ने 3 साल ट्रेन किया, 3.5 साल उन्हें ट्रेन किया और उन चेलों को प्रभु ने उनको इस काम के लिए बुलाते हैं। प्रभु उनको चुनता है, दिस इज चूजन बाय गॉड। परमेश्वर ने उन्हें अपॉइंट किया और उनको प्रभु ने आत्मा फूंकी, तुम आत्मा लो और जाओ। प्रभु ने उनको आत्मा दी, प्रभु ने उनको अथॉरिटी दी कि जाओ वहां पर उन तमाम अशुद्ध आत्माओं को निकालो, उन तमाम बीमारों को ठीक करो, उन तमाम कमजोरियों को दूर करो। समाज में बहुत सारी कमजोरियां हैं, ऊंच नीच की भेदभाव, बीमारियां, इन चीजों को ठीक करो। एक समाज सुधारक के तौर पर, एक प्रभु के प्रवचन देने के तौर पर, यानी परमेश्वर का काम जो है लोगों को रास्ता दिखाना है, सत्य के मार्ग पर चलाना है। समय के साथ न चल करके बल्कि सत्य के साथ चलना वो ज्यादा जरूरी काम है। इसलिए प्रभु उन 12 को आज्ञा देते हैं। उनके अपॉइंटमेंट के बाद, उनके सिलेक्शन के बाद, प्रभु उनको चुनने के बाद 12 को किस तरह से प्रभु आज्ञा देते हैं। यहाँ एक अधिकार उन्हें आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं अन्य जातियों की ओर न जाना, सामरियों के किसी नगर में न जाना, परंतु इसराइल की खोई भेड़ों के पास जाना। इसराइल के घराने की खोई भेड़, इसराइल के खोई घराने की भेड़, इसराइल की भेड़। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहते हैं मेरी और सारी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाले की नहीं है, भेड़शाले से बाहर हैं, उन्हें भी हमें लाना है अपने पास। प्रभु उन भेड़ों की बात करते हैं जो हमारे, जो मनुष्य लोग जो है, जो मानव लोग हैं, जो भटके हुए हैं, जो ज्ञानता में हैं, ज्ञान के अंधकार में हैं। इसलिए यहाँ देखते हैं प्रभु कहते हैं कि चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज नजदीक आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आया, इंसान बना। हम कभी कभी हमारे लोग कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य कहते हैं किंगडम ऑफ हेवन नियर टू यू। प्रभु यीशु मसीह का राज, जो परमेश्वर का राज है, नजदीक है। प्रभु हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। कहता जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं उनके बीच में। और प्रभु वही बातें बताता है कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है और उन्हें चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं का। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो दुष्ट आत्मा, दुष्ट ग्रसित व्यक्ति को प्रभु चंगाई देता है, उस कोढ़ी को चंगा करता है। जो 10 कोढ़ी प्रभु के पास आते हैं और प्रभु ने उन्हें चंगाई, लेकिन उनमें से एक कोढ़ी जो है प्रभु के पास आता है और शुक्रिया अदा करता है और प्रभु के नाम की महिमा करता। प्रभु ने क्या कहा, क्या और चंगा नहीं हुए थे?
तो ये चीजें हैं कि हमें फेथफुल होना, हमें वफादार होना है परमेश्वर के प्रति, अपने प्रभु के प्रति। प्रभु ने दिया है कि सेंत मेंत में तुम्हें दिया गया, सेंत मेंत में ये चीजें मुफ्त में दी गई है। उस प्रभु के कार्यों को करने के लिए खुदा ने मुफ्त में दिया है, परमेश्वर ने मुफ्त में ही दिया है। तो वहां पर हमें देखना है कि परमेश्वर के उन कार्यों को करने के लिए प्रभु ने एक निर्देश देते हैं कि तुम जाओ, प्रभु के उन कार्यों को करो। और किस तरह से करना है प्रभु के कार्यों को, देखिए यहां पर प्रभु ने आदेश दिया कि यहूदियों के पास, यहूदियों में से उद्धार है। कहते हैं यहूदियों में से ही उद्धार है। यूहन्ना 4:22 में लिखा है, जिसे तुम नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और जिसे हम जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। प्रभु ने वहां पर अपने उन शिष्यों को, उन अपोस्टल को, उन रसूलों को भेजते हैं, क्योंकि वो यहूदियों में पैदा हुए थे, वो यहूदी थे, लेकिन वो चाहते थे कि सबका कल्याण हो, जन कल्याण हो, सबका सब एक परिवार है जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कोई नाश न हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस क्या कहते हैं, पहली कुरिन्थियंस उसका 9 अध्याय और उसकी 20 आयत में पौलुस कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड बदल जाता है, टेक्स्ट बदल जाता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों को खींच लाऊं, यहूदियों को खींच लाऊं, यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि मैं उन्हें खींच लाऊं। यहाँ कंटेक्चुअलाइज, ये कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। पौलुस, वही पौलुस जो प्रभु के लोगों को सताता था, और यहाँ पर यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता है। कहता है मैं व्यवस्था के अधीन होने के कारण भी व्यवस्था के अधीन बना, व्यवस्था के अधीन न होने के पर भी व्यवस्था के अधीन बना, क्योंकि व्यवस्था के अधीन जो लोग उन्हें खींच लाऊं। मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं मैं, व्यवस्थाहीन सा बना ताकि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। यानी प्रभु के इस वचन को, प्रभु के कार्यों को पौलुस कहते हैं मैं किस तरह से लोगों को मसीह तक लाऊं, प्रभु के प्यार का संदेश लोगों तक सुना सकूं, कि लोगों तक मैं पहुंच सकूं। अगर मुझे यहूदियों को लाना है तो यहूदी बन जाऊं, अगर मुझे व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन होना पड़े तो वो मंजूर है, ताकि मैं लोगों को व्यवस्था के अधीन जो है उन्हें खींच के लाऊं, उन्हें आजादी दिला सकूं, वो प्रभु के पास आ सके। इसलिए पौलुस का कथन है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना ताकि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीत से कई एक का उद्धार कर। यहाँ पर उद्धार की बात है, मोक्ष की बात है कि कोई रह न जाए। प्रभु आया पूरे जगत के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में, ताकि कोई नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु का प्यार। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी में बताता हूँ कि एक छोटा सा 2 साल का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा, और वो बच्चा, उसे जूते चाहिए था, और उसके माँ बाप गरीब थे, वो उस बच्चे को जूते नहीं दिला पाने में, जूते दिला पाने में असमर्थ थे। तो वो बच्चा एक दुकान पर, जूते की दुकान पर जा करके वहां पर वो एक किनारे से दुकान में झांक रहा था, देख रहा था। तो होता क्या है कि एक महिला, एक लेडीज ने देखा वो बच्चा झांक रहा है, तो उसने उस बच्चे को पकड़ करके उसके सर पर हाथ फेरा और उसे कहा, बेटा आपको क्या चाहिए, आपको जूते चाहिए? उसने कहा, जी आंटी जी मुझे जूते चाहिए। उसने दुकानदार को कहा, भाई कम से कम 5-6 जोड़ी जुराबे ला दो। उसने जुराब लाया और उसने कहा, आप मेहरबानी अगर करें तो एक टप में थोड़ा सा पानी दे दीजिए, तौलिया दे दीजिए। उसने पानी भी लाया, तौलिया भी लाया, और उस बच्चे का पैर धोया। उस महिला ने उस बच्चे का पैर धो करके अच्छी तरह से तौलिया से पोंछ करके और उसे जुराब पहना दिया। और जुराब पहनाने के बाद वो उस दुकानदार को कहती है कि एक जूता इसके साइज का दे दीजिए। एक अच्छा सा जूता जब आ जाता है वो औरत उसे पहना देती है। पहनाने के बाद जो जुराबे थे, उस जुराबों उनके हाथ में दे दिया, कहा बेटे अब आप जा सकते हैं। अब वो लेडी जो है चलने लगती है, तो वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहता, आप कहाँ जा रहे हैं?
आप कौन हैं? आप क्या खुदा की पत्नी हैं? प्रभु की बीवी हैं? यानी इससे यह जाहिर होता है कि वह प्यार, उन्होंने उस बच्चे को किस तरह से परमेश्वर का प्यार का एहसास कराया। एक जूते और जुराब को देकर के, वह 2 साल का बच्चा, उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति कितनी आस्था। आज जो हम सभी लोग जो प्रभु के कार्यों में हैं, जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, हमारा जीवन एक दूसरे के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रभु यही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। प्रभु ये नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, लेकिन प्रभु चाहता है सबका भला हो। मेरे प्यारे जीजो, इन्हीं वचनों के साथ हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को मनन करना, चिंतन करना है कि प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और हमें जाना कहाँ है। इस महामारी में प्रभु सबके साथ है, सब प्रभु सबको चंगाई दे और प्रभु की आशीष बनी रहे। आमीन। आइए अपनी इबादत में निकाय का अकीदा दोहराएंगे। हमें खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारे नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतूस पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक माबूशतों की माबूजीब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूल कुदूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदाबंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्रम ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा ज़यान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पूरा दिन के लिए, हर एक आशीष के लिए जो आपने इस बार फिर हम अपने धन्यवाद की प्रार्थना को लेकर आपके सामने आते हैं। हमारा विश्वास है कि हम आपसे जो भी मांगते हैं वो आपको जरूर देंगे। हमारी दुआओं को सुनिए, उनका जवाब दीजिए। तो अब आज आपने नया दिन दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सबके साथ रहिए खुदा, हमारी कलीसिया के साथ रहिए, हमारी कलीसिया की एक एक बंदे के आप साथ रहिए, एक एक फैमिली के साथ रहिए खुदा। वो आपने हमें आज के दिन दिखाया, हमें जिंदा रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा। आज आपको पवित्र दिन है, इस इबादत पे आप अपना हाथ सुनिए खुदा। हम सबकी दुआएं सुनिए खुदा। हम अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। अगर इनमें से किसी की भी फैमिली में खुदा कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, वो खुदा यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदा। हमें से किसी की भी फैमिली में कुछ भी ऐसी बात ना हो जो हमें अच्छी ना लगे। हम सबको मेंटली और फिजिकली सबको स्ट्रॉन्ग रखिए खुदा। हमारे हॉस्पिटल्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में जो नर्स है, डॉक्टर्स हैं, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। अब उनके साथ रहिए खुदा। वो हम सबको सेफ रखे खुदा। उनके साथ भी रहिए, अपने फिजिकली भी और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखिए खुदा। जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव है खुदा, आप उनको जल्द से जल्द ठीक कीजिए खुदा। ये सब आपके हाथों में है। इस दुआ को सुनिए खुदा। हम अपने पास्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आप ही के बंदे हैं खुदा। वो आज जो भी दुआ करते हैं खुदा, आपको उसको आप अपने हाथों में सौंपते। हमारे पास्टर्स को हमें आशीष दीजिए, हमारी कलीसिया को, हर एक फैमिली को आशीष दीजिए खुदा। हमारे देश में जो भी हो रहा है खुदा, वो सब जल्द से जल्द दूर हो जाए और अगले साल हमें एक नई रोशनी मिले खुदा। इस दुआ को आप अपने हाथों में सौंपिए। इस दिन के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस दुआ को विश्वास के साथ हमारे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। As our Savior Christ had taught us, so we pray.
Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.